नमस्कार साथियों, आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस जीवन में हमें अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को ही संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता है, उसे जीवन के बीच में ही अपने जीवन को डुबोना पड़ता है। उसका जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आइए हम आज आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आप अपने अहंकार को छोड़ के समरसता सांसारिक जीवन को अच्छा बनाएंगे और सबसे मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना स्वाभाविक था। यही चिंता उसे खाए जाती थी। फिर गांव में अकाल भी पड़ा। लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा अंटी में आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क के किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार दिखाई दे रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक प्रकार से चारा व घास मिलने लगा तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रूस बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। वह जुलाहे को काफ़ी सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिक रहे थे। जुलाहा उस ऊंट के बच्चे को अपने भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊंट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करा के ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों न वह ऊँटों का व्यापार ही करने लगे और ऊँटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन में छोड़ दिया जाता। ऊँट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उससे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। मैं तो बहुत भाग्यशाली और तुम सबसे बहुत अच्छा हूँ। उसी क्षेत्र के वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट अन्य ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज़ के कारण यह काम भी सरल हो गया था। बिना आँखों देखे वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से
20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। और ऐसे घंटेधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें स्वयं को कभी भी सबसे श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अगर हम श्रेष्ठ अपने को समझते हैं तो यह हमारा अहंकार बोल रहा है। हमें अपने घर में या हमारे समाज परिवेश में चारों ओर जो भी लोग हैं, अगर उनमें से कोई अच्छे कार्य कर रहा है, तुम्हें उसकी नकल करके हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। गंदे आचरण, गंदे विचार और गंदी सोच, गंदे रहन सहन को अपने अंदर नहीं उतारना चाहिए। और यदि हम गंदे लोगों के आचरण अपने जीवन में उतारेंगे तो जिस प्रकार से यह घंटीधारी ऊंट अपने जीवन को ले डूबा, उसी तरह हम भी अहंकार से अपने जीवन को डुबो देंगे। यदि वह ऊंट चाहता तो सभी ऊँटों के साथ मिलजुल कर रहता, प्रेम से, सानिध्य से एक दूसरे से मिलता, और तब शेर की हिम्मत न होती कि वह उस ऊँट पर आक्रमण कर सकता। यह उसके अहंकार का ही फल था कि वह सभी ऊँटों से अपने आप को अलग समझता था और सबसे मिलजुल कर नहीं रहता था, और अपने घमंड के कारण से ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें आशा है आप भी अपने जीवन से इससे सबक लेंगे और अपने जीवन को अहंकारी नहीं बनाएंगे, बल्कि अच्छी बातों का अपने अंदर भाव बढ़ाते हुए अपने जीवन को एक लक्ष्य देते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के अलावा हमारा एक प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कराने का आर्यन ऑल एग्ज़ाम नोट्स चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित निःशुल्क वीडियो दोनों ही चैनलों से आपको प्राप्त होते रहें और आपका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और ज्ञान का आपका विकास होता रहे। शीघ्र ही हम आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।